आजिर क्लास को तुम मन को स्वागत। मु यार पूर्व क्लास रे सूरदास का पद पढ़ी तुम मन को बुझाई देथिली एवं शब्दार्थ गुड़िक कही लिखा को। आजिर क्लास रे आमे प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। नंबर 1 का प्रश्न है, ब्रजनारी माता यशोदा से कौन सी शिकायत करती है। माने ब्रजनारी माता यशोदा को कौन शिकायत करती, कौन कंप्लेन करती। ब्रजनारी माता यशोदा से कौन सी शिकायत करती है, इसका उत्तर लिखो। पहले कविता दोहे, फिर कवि, कवि का नाम लिखना है, सूरदास लिखो और इसके बाद अपना आंसर लिखो। ब्रजनारी माता यशोदा से यह शिकायत करती है कि तेरे लड़के ने हमारा माखन खा लिया। दोपहर को घर सुना देखकर खोज खाज कर तेरा बेटा मेरे घर में घुस गया और घर में जो कुछ दूध दही माखन रखा था सारा अपने साथियों को खिला दिया। इस प्रकार हर दिन दूध दही माखन का नुकसान होता है। ये वीडियो को देखकर इसका आंसर ठीक करके सुंदर सुंदर अक्षर से लिखो। इसके बाद अब ख नंबर का प्रश्न। ख नंबर का प्रश्न है, बाल कृष्ण की माखन चोरी का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखो। पहले कविता पद, फिर कवि सूरदास, फिर उसका आंसर लिखना है। बाल कृष्ण दोपहर को घर सुना देखकर सभी के घर में घुस जाते हैं। पास पड़ोस वाले घरों में जो कुछ दूध दही माखन रखा होता है वो सबका सब साथियों को खिला देते हैं। यहाँ तक कि ऊंचे छिंके पर रखा हुआ माखन भी खा लेते हैं और कुछ गिरा भी देते हैं। ख नंबर का आंसर इतना ही लिखो। इसके बाद हम ग नंबर का आंसर लिखेंगे। ग नंबर का प्रश्न है, ब्रजनारी ने माता यशोदा से यह क्यों कहा कि पुत्र अनोखा जायो। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखो। पहले कविता पद, फिर कवि सूरदास, फिर आंसर लिखना है। जब ग्वाली ने बालकृष्ण की माखन चोरी की हरकतों से तंग आ जाती है तो वे सब मिलकर माता यशोदा से कृष्ण की शिकायत करती है कि तेरे लड़के ने हमारा माखन खा लिया, अपने साथियों को खिलाया तथा बचा हुआ माखन नीचे गिरा दिया। इस प्रकार हर दिन दूध दही माखन का नुकसान होता है। पता नहीं लगता है कि तुमने तो एक अनोखे लड़के को जन्म दिया है। ग नंबर का आंसर इतना लिखो। इसके बाद हम लिखेंगे शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर का दो नंबर का क का प्रश्न है, कौन किससे शिकायत करता है। इसका उत्तर लिखो। एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है। फिर ख नंबर का प्रश्न, किस पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं। इसका उत्तर लिखो। घाट पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं। ग नंबर का प्रश्न, ब्रजनारी ने किसे अनोखा कहा है। इसका उत्तर, ब्रजनारी ने कृष्ण को अनोखा कहा है। घ नंबर का प्रश्न है, कौन रंग लायो का अर्थ क्या है। इसका उत्तर लिखो। कौन रंग लायो का अर्थ, यह लड़का कौन सा रंग ढंग लाया है। 2 नंबर का आंसर इतना ही लिखो। इसके बाद हम 3 नंबर का आंसर लिखेंगे। 3 नंबर का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्दों में दीजिए। ये भी शॉर्ट आंसर है। 3 नंबर क का प्रश्न है, यहाँ लाल किससे कहा गया है। उत्तर लिखो। यहाँ लाल बालकृष्ण को कहा गया है। ख नंबर का प्रश्न, किस समय घर सुना था। उत्तर, दोपहर के समय घर सुना था। ग नंबर का प्रश्न, प्रतिदिन किसकी हानि होती है। इसका उत्तर है, प्रतिदिन दूध दही माखन की हानि होती थी। घ नंबर का प्रश्न है, दही कहाँ रखा हुआ था।
इसका उत्तर लिखो। दही छींके के ऊपर रखा हुआ था। 3 नंबर का प्रश्न में इतना ही। 3 नंबर का प्रश्न उत्तर ये वीडियो को देखकर तुम लोग लिखो, सुंदर सुंदर गोल गोल अक्षर करके लिखो। इसके बाद हम भाषा ज्ञान लिखेंगे। भाषा ज्ञान में नंबर 1 का प्रश्न लिखो, संज्ञा किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखो। फिर किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम, गुण अथवा अवस्था को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। फिर लिखना है संज्ञा के 5 भेद है। इसके बाद 5 भेदों का नाम लिखना है। उसके बाद क्या क्या 5 भेदों में क्या क्या है सब लिखना है। पहले लिखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम, सीता, महानदी, कटक आदि। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति का नाम को समझा जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, सीता, महानदी, कटक लिखो। फिर ख लिखकर जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य, गाय, नदी, शहर। ग में भाववाचक संज्ञा, बेटा, सच्चाई, गरीबी। घ में लिखो समूहवाचक संज्ञा, मेला, गुच्छा, परिवार। जो समूह मिलकर रहते हैं समूहवाचक संज्ञा। वो में द्रव्यवाचक संज्ञा, जो द्रव्य होता है सोना, लोहा, चांदी, ऐसे जो लिखना है लिखो। इसके बाद फिर हम 2 नंबर लिखेंगे भाषा ज्ञान का। 2 नंबर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखो, लाल पुत्र, दिवस दिन, माखन मक्खन, कीवार दरवाजा, पुत्र, अनोखा, आश्चर्यजनक। फिर 3 नंबर का उत्तर लिखो। 3 नंबर का प्रश्न दिया है सही शब्द पर चिन्ह लगाए। मतलब जो शब्द सही है उसके साइड में टिक चिन्ह लगाइए। मैं तुम लोग के लिए सही शब्द लिख दी हूँ, वो सही शब्द देखकर लिखो। दिवस, दही, हानि, नारी, ये सब सही शब्द जो मैं लिखा हूँ वो वीडियो को देखो, देखकर सुंदर सुंदर अक्षर करके लिखो। फिर नंबर 4 का लिखा है प्रश्न है तुक वाले शब्द लिखिए। तुक वाले शब्द में लिखो। तुक वाले शब्द मतलब जो अंत का अक्षर होता है उस अक्षर से दूसरे शब्द भी ऐसे मिलाकर लिखना है। जैसे मैं लिखी हूँ देखो, मेरी, तेरी, हमारी, खायो, आयो, लायो, गोरस, सरस, नीरस। ऐसे तुक वाले शब्द भी तुम लोग लिखो। ये वीडियो को थोड़ा देखो और देखकर थोड़ा पॉज करके इसका आंसर सुंदर सुंदर गोल गोल अक्षर करके लिखो। बच्चों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को देखकर सुंदर अक्षर करके लिखो। धन्यवाद।